जय हिंद। नमस्कार साथियों। आज 15 अगस्त है। आज वह दिन है जब हमारा तिरंगा खुले आसमान में गर्व से लहराता है। आज वह दिन है जब हर भारतीय का सिर सम्मान से ऊंचा हो जाता है। आज वह दिन है जब हम उन वीरों को नमन करते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी से ज्यादा भारत की आज़ादी को महत्व दिया। लेकिन आज मैं एक शिक्षक के रूप में मैं आपसे स्वतंत्रता दिवस की एक अलग बात करना चाहता हूँ। अक्सर हम कहते हैं कि भारत का भविष्य युवाओं के हाथ में है, लेकिन मैं कहता हूँ भारत का भविष्य सबसे पहले कक्षा में बनता है। जहाँ एक बच्चा पहली बार अक्षर सीखता है, वहीं भारत का भविष्य आकार लेता है। जहाँ एक बच्चा पहली बार सच और झूठ का अंतर समझता है, वहीं भारत का चरित्र बनता है। जहाँ एक बच्चा अनुशासन, सम्मान, मेहनत और जिम्मेदारी सीखता है, वहीं राष्ट्र की नींव मजबूत होती है। इसलिए विद्यालय केवल पढ़ाई की जगह नहीं है, विद्यालय राष्ट्र निर्माण की प्रयोगशाला है। और शिक्षक केवल पाठ पढ़ाने वाला व्यक्ति नहीं, बल्कि आने वाले भारत का निर्माता है। कक्षा में जब ज्ञान का दीप जलाया जाता है, तभी राष्ट्र का भविष्य संवारा जाता है। बच्चे केवल विद्यार्थी नहीं, भारत की पहचान है। इनके सपनों में ही छुपा कल का हिंदुस्तान है। आज आप सब तिरंगे के सामने बैठे हैं। आपके चेहरे पर उत्साह है, आपके हाथों में छोटे छोटे झंडे हैं, आपके मन में देशभक्ति है। लेकिन याद रखिए, देशभक्ति केवल गीत गाने या नारे लगाने से पूरी नहीं होती। देशभक्ति तब पूरी होती है जब आप अपने जीवन को ऐसा बनाते हैं कि देश आप पर गर्व कर सके। अगर आप पढ़ाई ईमानदारी से करते हैं तो यह देशभक्ति है। अगर आप परीक्षा में नकल नहीं करते तो यह देशभक्ति है। अगर आप अपने शिक्षक और माता पिता का सम्मान करते हैं तो यह देशभक्ति है। अगर आप स्कूल की संपत्ति को अपनी संपत्ति समझते हैं तो यह देशभक्ति है। और अगर आप झूठ, आलस और गलत आदतों से दूर रहते हैं तो यह देशभक्ति है। देशभक्ति हमेशा सीमा पर बंदूक लेकर खड़े होने में नहीं होती। कई बार देशभक्ति किताब खोलकर मन लगाकर पढ़ने में भी होती है, क्योंकि पढ़ा लिखा बच्चा ही आगे चलकर जागरूक नागरिक बनता है। जागरूक नागरिक ही मजबूत समाज बनाता है, और मजबूत समाज ही मजबूत भारत बनाता है। बच्चों, आजादी की लड़ाई केवल हथियारों की लड़ाई नहीं थी, यह विचारों की लड़ाई थी, यह आत्मसम्मान की लड़ाई थी, यह शिक्षा और जागरूकता की लड़ाई थी। जिस दिन भारत के लोगों ने समझ लिया कि वे गुलाम रहने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, उसी दिन आजादी की दिशा तय हो गई। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाया। भगत सिंह ने युवाओं को साहस की आग दी। सुभाष चंद्र बोस ने देश के लिए पूर्ण समर्पण का संदेश दिया। रानी लक्ष्मीबाई ने बताया कि साहस उम्र, परिस्थिति या लिंग नहीं देखता। इन महान लोगों ने हमें एक बात सिखाई, देश तभी बदलता है जब सोच बदलती है, और सोच बदलने का सबसे बड़ा माध्यम शिक्षा है। इसलिए बच्चों, किताबों को हल्के में मत लेना। किताब सिर्फ परीक्षा पास कराने का साधन नहीं, किताब मनुष्य को जागरूक बनाती है, किताब सोच को बड़ा बनाती है, और किताब इंसान को भीतर से स्वतंत्र बनाती है। कलम अगर सही दिशा में चल जाए तो युग बदल जाता है। ज्ञान का दीप अंधेरे मन में प्रकाश भर जाता है। तलवारें साम्राज्य हिला सकती है कुछ समय के लिए, पर शिक्षा से आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बदल जाता है। विद्यार्थियों, आजादी का मतलब केवल यह नहीं कि हमारे देश पर विदेशी शासन नहीं है। आजादी का मतलब यह भी है कि हमारी सोच स्वतंत्र हो, हम अंधविश्वास से मुक्त हो, हम नफरत से मुक्त हो, हम आलस से मुक्त हो, हम डर से मुक्त हो, हम गलत आदतों से मुक्त हो। जिस बच्चे का मन डर से भरा है वह पूरी तरह स्वतंत्र नहीं। जिस युवा का समय आलस में बीतता है वह पूरी तरह स्वतंत्र नहीं। जिस समाज में शिक्षा नहीं है वह पूरी तरह स्वतंत्र नहीं, और जिस व्यक्ति में चरित्र नहीं उसकी आज़ादी अधूरी है। इसलिए आज स्वतंत्रता दिवस पर हमें खुद से पूछना चाहिए,
क्या हम अपने अंदर की कमजोरियों से आजाद हैं? क्या हम नकल, झूठ, आलस और डर से आजाद हैं? क्या हम गलत संगति से आजाद हैं? क्या हम समय बर्बाद करने का आदत से आजाद हैं? अगर नहीं तो आज से शुरुआत कीजिए, क्योंकि असली स्वतंत्रता बाहर से पहले भीतर आती है। मेरे प्यारे बच्चों, आपकी उम्र अभी छोटी हो सकती है, लेकिन आपका सपना छोटा नहीं होना चाहिए। आप सभी स्कूल में हैं, लेकिन आपका प्रभाव भविष्य में पूरे देश पर पड़ सकता है। आज की कक्षा में बैठा हुआ कोई बच्चा कल डॉक्टर बन सकता है, कोई शिक्षक बन सकता है, कोई वैज्ञानिक बन सकता है, कोई सैनिक बन सकता है, कोई अधिकारी बन सकता है, कोई किसान को आधुनिक तकनीक से जोड़ सकता है, कोई कलाकार बनकर भारत की संस्कृति दुनिया तक पहुंचा सकता है, कोई लेखक बनकर समाज को दिशा दे सकता है और कोई अच्छा नागरिक बनकर अपने क्षेत्र को बदल सकता है। लेकिन इन सब की शुरुआत कहाँ से होगी? आज की पढ़ाई से, आज के अनुशासन से, आज की मेहनत से, आज के अच्छे संस्कारों से। इसलिए अपने स्कूल के दिनों को हल्के में मत लीजिए। यही दिन आपकी नींव बना रहे हैं। जो बच्चा आज समय की कीमत समझता है, वही जीवन की कीमत समझता है। जो बच्चा आज गुरु का सम्मान करता है, वही कल अपने परिवार और देश का नाम रोशन करता है। छोटे छोटे कदमों से ही मंजिल मिलती है, मेहनत की राह पर ही सफलता खिलती है। आज जो बच्चा लगन से अपना कर्म करेगा, कल उसी के नाम से भारत की पहचान खिलेगी। आज मैं अपने शिक्षक साथियों से भी कहना चाहता हूँ कि हमारी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। हम केवल सिलेबस पूरा करने के लिए शिक्षक नहीं बने हैं, हम बच्चों के मन में विश्वास जगाने के लिए शिक्षक हैं। हम बच्चों को केवल उत्तर बताने के लिए नहीं, सही प्रश्न पूछना सिखाने के लिए शिक्षक हैं। हम बच्चों को केवल परीक्षा के लिए नहीं, जीवन के लिए तैयार करने वाले शिक्षक हैं। एक शिक्षक की बात कभी कभी बच्चों के जीवन में दिशा बन जाती है। एक शिक्षक का विश्वास किसी कमजोर बच्चे को मजबूत बना सकता है। एक शिक्षक की डांटें भी अगर प्रेम से हो तो जीवन भर याद आती है, और एक शिक्षक का प्रोत्साहन किसी बच्चे को उसकी क्षमता पहचानने में मदद करता है। इसलिए हमें बच्चों को केवल पढ़ाना नहीं है, उन्हें गढ़ना है। उन्हें केवल सफल नहीं बनाना है, उन्हें सजग और संवेदनशील बनाना है। उन्हें केवल होशियार नहीं बनाना है, उन्हें ईमानदार बनाना है, क्योंकि होशियारी बिना ईमानदारी के समाज को नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन ज्ञान जब चरित्र से जुड़ता है, तब राष्ट्र निर्माण करता है। गुरु केवल पाठ नहीं, जीवन की राह दिखाता है, बिखरे हुए सपनों को विश्वास से सजाता है। जिस बच्चे में दुनिया को रोशनी देने की क्षमता हो, गुरु उसी दीपक को धीरे धीरे जलाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपसे 5 संकल्प लेने को कहूँगा। पहला संकल्प, मैं सच बोलूँगा। सच कभी कभी कठिन होता है, लेकिन वही चरित्र बनाता है। दूसरा संकल्प, मैं मेहनत करूँगा। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता, जो मेहनत करता है वही आगे बढ़ता है। तीसरा संकल्प, मैं अपने माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करूँगा, क्योंकि जिस जीवन में आशीर्वाद और संस्कार होते हैं, वही जीवन कभी भटकता नहीं है। चौथा संकल्प, मैं अपने देश और समाज को जोड़ने वाली सोच रखूंगा। मैं किसी से धर्म, जाति, भाषा, गरीबी या कमजोरी के आधार पर भेदभाव नहीं करूंगा। पांचवा संकल्प, मैं अपने भारत को बेहतर बनाने में अपना योगदान दूंगा, चाहे वह पढ़ाई से हो, स्वच्छता से हो, पेड़ लगाने से हो, किसी की मदद करने से हो, अपने काम को ईमानदारी से करने से हो। आज की पीढ़ी को देशभक्ति का अर्थ नए ढंग से समझाना होगा। देशभक्ति केवल लड़ाई के मैदान में नहीं, प्रयोगशाला में भी है। देशभक्ति केवल सीमा पर नहीं, कक्षा में भी है। देशभक्ति केवल भाषण में नहीं, भविष्य की तैयारी में भी है। जिन्होंने हंसकर जीवन अपना भारत को दे डाला, जिन्होंने अंधियारों में भी आशा का दीप जला डाला, उन वीरों से आज यही वादा करना होगा, हमें अपने कर्मों से भारत को और ऊंचा करना होगा। कक्षा से निकलेगा भारत का नया उजाला, हर बच्चे में छुपा है भविष्य का रखवाला। गुरु का ज्ञान
और विद्यार्थी की मेहनत मिल जाए तो हिंदुस्तान फिर दुनिया को राह दिखा जाए। तिरंगे की कसम हम हार नहीं मानेंगे, ज्ञान कर्म और चरित्र से भारत को सजाएंगे। वीरों ने आजादी दी, हम भविष्य संवारेंगे, अपने भारत को विश्व में सबसे ऊंचा बनाएंगे। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद। धन्यवाद।